व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है, उसके नेचर और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग. Everything that is around us and the presence of which can be felt with the help of any of our five senses, that is sight, touch, smell, hearing and taste, is called matter. तो जो भी हम लोग अपने सामने इधर उधर अपने आसपास देख रहे हैं, जो कि हम लोग अपने फाइव सेंस में से किसी एक से भी अगर उसको फील कर ले रहे हैं, समझ में आ जा रहा है कि हाँ वहाँ पे कुछ, जैसे कि हम लोग का साइट है तो हम लोग देख सकते हैं तो वो मैटर है, उसको टच कर सकते हैं तो वो मैटर है, स्मेल कर सकते हैं तो वो मैटर है, सुन सकते हैं तो वो मैटर है, और टेस्ट कर सकते हैं तो वो भी एक मैटर है. ये सब मैटर क्या है कि जो भी हम लोग के आसपास है और ये 5 सेंसों से हम लोग उसको फेल्ट कर सकते हैं, उसको मैटर कहते हैं. इनफैक्ट दिस होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ ओनली 2 थिंग्स कॉल्ड मैटर एंड एनर्जी. मैटर और एनर्जी से ही पूरा यूनिवर्स बना है. एक्सपीरियंस हैज शोन दैट ऑल टाइप्स ऑफ मैटर पॉजेज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. एक्सपीरियंस बताता है कि हर टाइप का मैटर मास रखता है और स्पेस लेता है. ऑक्यूपाई स्पेस मतलब अपने लिए स्पेस कवर करता है वो. Matter is defined as anything that occupies space, possesses mass, and presence of which can be felt by any one or more of 5 senses. यहाँ पे मैटर का प्रॉपर डेफिनेशन दिया है. मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग. मैटर एज कोई भी चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब कि स्पेस लेता है. जैसे कि ये बुक है तो ये बुक यहाँ की स्पेस लिया है, उसको मैटर कह सकते हैं. पॉजेज मास है इसमें कुछ भी, लाइक हैवी, तो ये मास मैटर है. एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और अदर ऑफ द 5 सेंसेस. टच कर रहे हैं तो ये बुक है, देख रहे हैं बुक है तो ये मैटर हो गया. हम एग्जाम्पल अभी बस ये बुक लें, कोई भी चीज़ आप लेंगे सब मैटर है, सामने आप देख रहे हैं. एग्जाम्पल ऑफ मैटर आर इननिमरल. A few of these includes cloth, iron, gold, plastic, wood, water, milk, petrol, kerosene oil, air. ये सब वाटर मैटर के एग्जाम्पल्स हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं, ठीक है. तो ये 2 टाइप का होता है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन. तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस आता है, जो कि फिजिकल क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया गया, टेम्परेचर और प्रेशर के आधार पर किया गया कि मैटर 3 टाइप में डिवाइडेड है. तो पहला फिजिकल सॉलिड, लिक्विड, गैस है. तो दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द पैकिंग ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट. दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द पैकिंग ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सोन इन फिगर. तो ये फिगर आप लोग देख रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो इन लोग का पैकिंग, जो कॉन्स्टिट्यूएंट इसके पार्टिकल्स हैं, मतलब कि इनके जो पार्टिकल्स हैं उन लोग के पैकिंग का जो तरीका है वो अलग है तीनों में. सॉलिड में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं क्लोजली पैक्ड इन द ऑर्डरली फैशन, मतलब कि एकदम ऑर्डर में क्लोजली पैक रहते हैं, और देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक्सेप्ट वाइब्रेटरी मोशन. मूवमेंट नहीं होता है इन लोगों का, जैसे कि अब वाटर में रहता है, लिक्विड में इधर उधर चला जाता है मॉलिक्यूल्स. बट इसमें क्या है सॉलिड में कि ये मूव नहीं करता है इसका पार्टिकल्स, और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन शो करता है, मतलब कि थोड़ा हल्का हल्का वाइब्रेट करता है, उससे ज़्यादा नहीं हिलता है. हेंस दे पॉजेज अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. सॉलिड का डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है. इन अ लिक्विड द पार्टिकल्स आर सेपरेटली लेस क्लोज टू ईच अदर, देयरफॉर दे कैन मूव अराउंड. तो इसमें तो क्लोजली पैक है तो इसमें थोड़ा सा दूर रहते हैं सब. सेपरेटली लेस क्लोज टू ईच अदर, कम थोड़ा दूर, मतलब कि पास पास थोड़ा कम रहते हैं सब, ठीक है. तो ये क्या होता है, दे है डेफिनेट वॉल्यूम एंड नॉट डेफिनेट शेप. तो इन लोगों का क्या है कि डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट शेप नहीं होता, कोई भी सी कंटेनर का शेप ले लेता है. इन अ गैस द पार्टिकल आर फार अपार्ट एंड हेंस अ मच ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. तो गैस में क्या है कि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं और ये मूवमेंट मतलब ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब कि सबसे अधिक मूवमेंट कर सकता है इसके पार्टिकल्स. Hence they possess neither definite volume or nor definite shape. गैस वॉल्यूम और शेप दोनों ही नहीं इसका डेफिनेट है. Based on these characteristics, the 3 state matter may be defined as following. अब ये सब कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने जो मैंने बताया, अब उसके आधार पे उस तीनों की डिफिनेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस की डिफिनेशन यहाँ पे दी गई है. लेट्स स्टार्ट तीनों का डेफिनेशन. अ
A substance is said to be solid if it possesses a definite volume, a definite shape, and that example sugar, iron, gold, wood. तो सॉलिड सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड, एक सब्सटेंस को इसलिए कहा जाएगा जब उसका डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होगा, जैसे कि सुगर, आयरन, गोल्ड एक्सेट्रा. और a substance is said to be liquid if it possesses a definite volume and no definite shape. They take up the shape of the vessel in which they are put. That is water, milk, oil, mercury, alcohol. अब a substance is said to be a gaseous if it neither possesses a definite volume nor shape. This is because they fill up the whole vessel in which they are put. Hydrogen, oxygen, carbon. तो सॉलिड में डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप दोनों. लिक्विड में एक डेफिनेट वॉल्यूम तो है बट डेफिनेट शेप नहीं. और गैस में डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है और डेफिनेट शेप भी नहीं है, दोनों ही नहीं है. और इन लोग का आगे पढ़ते हैं तब. द थ्री स्टेट्स आर इनकन्वर्टेबल बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो प्रेशर और टेम्परेचर के बेसिस पे मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया था, तो अब इसके बेसिस पे इसको इंटरचेंज भी किया जाता है सॉलिड, लिक्विड, गैस को. तो सॉलिड को अगर हीट करेंगे तो लिक्विड आ जाएगा और लिक्विड को अगर हीट करेंगे तो गैस आ जाएगा. अगर गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड हम लोग का मिल जाएगा और लिक्विड को अगर कूल करेंगे तो सॉलिड मिल जाएगा. डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर. Vapor represent a gaseous state of a substance which is liquid at room temperature. A substance which is in gaseous state at room temperature is called gas but not vapor. तो vapor एक कोई भी substance का gaseous state है जब वो room temperature पे होगा, ठीक है. लेकिन a substance which is in gaseous state एट रूम. लेकिन देखो यहाँ पे वेपर क्या बोला, कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस के गैसियस स्टेट को बोला गया है, ठीक है. मतलब कि कोई भी सब्सटेंस के गैसियस स्टेट को वेपर बोला गया है. बट एक ऐसा सब्सटेंस जो गैसियस स्टेट में रूम टेम्परेचर पे है, यार उल्टा बोल. केमिकल क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं. Broadly speaking, all kind of matter may be classified into two types, homogeneous and heterogeneous. तो केमिकल क्लासिफिकेशन अगर कर रहे हैं, केमिकली अगर मैटर को क्लासीफाई कर रहे हैं तो होमोजेनस और हेट्रोजेनस दो टाइप में डिवाइड होगा. द वर्ड मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर ऑल काइंड ऑफ मैटर वेदर होमोजेनस और हेट्रोजेनस. तो मटेरियल अगर हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐसे ही पॉइंट दिया है कि मटेरियल अगर बोलते हैं किसी भी सब्सटेंस को तो वो होमोजेनस और हेट्रोजेनस दोनों कोई भी फॉर्म में हो उसको मटेरियल हम लोग बोल देते हैं. लेकिन अगर मटेरियल होमोजेनस है, मटेरियल क्यों होमोजेनस होगा? इफ़ इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड अ आइडेंटिकल प्रॉपर्टी थ्रू आउट. तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा उसका और आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी. तो मतलब कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब एक जैसा हर जगह उसका कंपोजिशन हो, जैसे कि 2:1 में तो हर जगह उसका कंपोजिशन 2:1 में ही हो. और आइडेंटिकल प्रॉपर्टी मतलब कि हर, जैसे कि वो कोई सब्सटेंस जैसे कि शुगर है तो हर शुगर जो है वो मीठा ही उसका प्रॉपर्टी होता है. तो यही चीज़ यहाँ पे बोला है कि आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट नहीं, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे थ्रू आउट बोला है. मतलब कि जो शुगर है, मतलब कि हर कोई बड़ा शुगर है मान लो, ठीक है. तो यहाँ ये एक पीस ही मान लो, ठीक है. तो यहाँ पे भी उसका मीठा ही होगा, यहाँ पे भी मीठा होगा, यहाँ पे मतलब कि हर जगह एक ही प्रॉपर्टी शो कर रहा है, अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा. Since many distinct portion of a matter that is uniform throughout in composition and property is called phase. Hence, लिखो distinct portion is uniform. देखो जो ये मैटर का जो यूनिफॉर्म है कॉम्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में, तो इस पॉइंट को आप फेज बोलेंगे कि कोई ये जो टर्म होता है ना उसको फेज बोल रहे हैं, ठीक है. लेकिन जो चीज़ें मटेरियल्स होमोजेनस शो करती हैं उसको हम लोग जो मटेरियल्स ये प्रॉपर्टीज़ ये फेज जो है डिस्टिंक्ट पोर्शन शो करती है उसको होमोजेनस बोलते हैं. A material is said to be homogeneous if it consists only one phase. On the other hand, a material is said to be heterogeneous if it consists a number of phases. अगर एक फेज अगर कोई भी मटेरियल
एक फेज रख रही है, कंसिस्ट करती है, रखती है, तो वो होमोजेनस हो जाएगा, होमोजेनस। और बहुत सारे फेजेस रखती है तो वो हेट्रोजेनस हो जाएगा। The composition of each phase is uniform throughout itself but is quite different from those of the other phase. The different phases are separate from each other by a distinct boundary. For example, water, iron, salt, a solution of salt in water, air, which contains a number of gases, motor oil, which contains a number of hydrocarbons, etc., are homogeneous, whereas a mixture of ice and water, so salt and sand, आयरन एंड सल्फर आर होमोजेनस हेट्रोजेनस। तो यहाँ पे बोला है कि अगर कोई भी जो फेजेस है यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म होता है हर जगह उनका कंपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो इट्स अपने में तो वो मान लीजिए उन सबका यूनिफॉर्म होता है, कोई भी एक फेज का अपने सिर्फ उस अगर फेज बोला गया है तो इस चीज़ का एक शुगर का अलग फेज होता है वो, लेकिन सारे शुगर्स के एक ही फेज होते हैं। लेकिन अगर शुगर और सॉल्ट लेंगे तो शुगर और सॉल्ट का फेज अलग अलग होता है, लेकिन सारे सॉल्ट और सारे शुगर का एक ही फेज होता है। तो यहीं पे बोला है द डिफरेंट फेज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डिस्टिंक्ट बाउंड्री। जो अलग अलग फेजेस होते हैं एक अलग बाउंड्री से सेपरेट करते हैं, अलग टाइप, जिसके हर सब्सटेंस एक दूसरे से अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में या दूसरे टाइप में चेंज रहता है। तो जैसे कि वाटर, ऑयल, ये सब जो चीज़ें हैं ये देखो यहाँ पे बोला एयर का नंबर ऑफ गैसेस कंटेन, फिर भी ये होमोजेनस है क्योंकि उसके सारे के फेज एक ही हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि अगर आइस और वाटर को मिला देंगे, सॉल्ट और सैंड को मिला देंगे, तो ये तो अलग अलग इन दोनों के फेजेस है, तो ये हेट्रोजेनस हो जाएगा। बस यही मेन बात है और कुछ नहीं। केमिकल क्लासिफिकेशन में आगे भी टॉपिक था तो मैं उसको भी समझा दे रही हूँ। However, a more specific way of classification called the chemical classification of matter is briefly described below. तो जैसे केमिकल क्लासिफिकेशन अभी हम लोग हेटेरोजेनस और होमोजेनस में पढ़ा है, तो एक और दूसरा वे भी है, साइंटिफिक वे भी मान लेते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल आर बिलीव टू बी मेड अप ऑफ सब्सटेंस। सारे मटेरियल सब्सटेंस से बने होते हैं। A material containing only one substance is called pure substance. जो मटेरियल सिर्फ एक सब्सटेंस को कंटेन करता है, मटेरियल यहाँ पे बोला कि सब्सटेंसेस से बने रहते हैं, तो जो मटेरियल सिर्फ एक सब्सटेंस को, सिर्फ वन सब्सटेंस को कंटेन करता है तो वो प्योर सब्सटेंस हो जाता है। लेकिन जो मटेरियल एक से अधिक सब्सटेंस को रखता है वो प्योर नहीं होते हैं, उसको मिक्सचर बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस आर फर्दर क्लासिफाइड into two types called elements and compounds. तो प्योर सब्सटेंस टू टाइप्स में डिवाइड होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मिक्सचर भी दो टाइप में डिवाइड होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं सिर्फ होमोजेनस होते हैं, और जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं उनको सॉल्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है। द सिंगल फेज इन विच द सॉल्यूशन अकर मे बी गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। लेकिन जो सिंगल फेज होता है सॉल्यूशन का, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड, तीनों में से कोई भी हो सकता है। एयर, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर एंड ब्रास आर एग्जाम्पल ऑफ एयर सॉल्ट। कहाँ गया? यहाँ पे एयर, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर एंड ब्रास एंड अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक आर एग्जाम्पल ऑफ गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो एयर है वो गैसियस का होमोजेनस मिक्सचर है, जो सॉल्ट अगर पानी में मिला हुआ तो वो लिक्विड का है सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन लिक्विड। एयर जो है गैसियस सॉल्यूशन है, सॉल्ट इन वाटर जो है लिक्विड सॉल्यूशन है, और जो ब्रास है जो कि एलॉय है कॉपर और जिंक का मिला हुआ उसको सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। Thus, the classification of matter may be sketched as following below. देखो यहाँ पे मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने अभी आगे जितना भी पढ़ा है उसका शॉर्ट में एक चार्ट बनाया हुआ है। तो मैटर दो टाइप में होते हैं, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कि शेप और वॉल्यूम पे ही
उन तीनों का डेफिनेशन दिया गया है। लेकिन जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसमें हेट्रोजेनस होमोजेनस होगा नहीं, तो एक और दूसरा वे दिया हुआ है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन किया गया है यहाँ पे, तो उसके बेसिस पे प्योर और मिक्सचर दिया गया है। और प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड है, और मिक्सचर में होमोजेनस और हेट्रोजेनस है, ठीक है। लेकिन एलिमेंट और कंपाउंड में भी ये होमोजेनस होते हैं दोनों, और मिक्सचर में होमोजेनस मिक्सचर, और ये होमोजेनस सॉल्यूशन और हेट्रोजेनस सॉल्यूशन तो है ही मिक्सचर में। लेकिन एलिमेंट जो प्योर सब्सटेंस है वो होमोजेनस ही होते हैं दोनों, और जो कंपाउंड्स होते हैं वो और सब दो डिवाइड होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इन सब के बारे में और भी डिटेल है आगे चैप्टर में, अभी इतना ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक मैं एलिमेंट नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी।